महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे कई चिरंजीवियों के नाम दर्ज हैं जो आज भी जिंदा हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो कहीं समाधि में लीन हैं, जिसकी वजह से वो ढूंढे नहीं जा सकते, लेकिन कुछ चिरंजीवी ऐसे हैं जो आज भी नजर आ जाते हैं, जिनमें से एक हैं अश्वत्थामा, महाभारत काल का वो योद्धा जो आज भी जिंदा है। पृथ्वीराज चौहान को भी जंगल में मिल चुके हैं अश्वत्थामा। हिमालय की तलहटी में कुछ आदिवासियों के साथ रहने आते हैं अश्वत्थामा। भारतीय वायुसेना में पायलट रह चुके पायलट बाबा ने किया दावा। सिर्फ भारत ही नहीं, चाइना और रोमन माइथोलॉजी में भी अश्वत्थामा का जिक्र मिलता है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म महाभारत काल में हुआ था। अश्वत्थामा को जन्म से ही माथे पर मणि मिली थी, जो उन्हें भूख और अस्त्रों से सुरक्षित रखती थी। एक बार उन्होंने नियम के विरुद्ध पांडवों के शिविर पर रात के वक्त हमला कर दिया था। उन्होंने ब्रह्मास्त्र से गर्भवती उत्तरा को मारना चाहा। इसी वजह से श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकाल दिया और श्राप दिया कि अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक माथे के इसी जख्म के साथ जीवित रहेंगे और उनका शरीर त्वचा रोगों से भर जाएगा और कोई उसे खाना नहीं देगा और कोई उसका जख्म ठीक नहीं कर पाएगा। कहते हैं तब से ऐसे ही अश्वत्थामा जंगलों में भटक रहे हैं। अब बताएंगे आपको अश्वत्थामा को देखे जाने की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। पहली घटना है 1192 की, जब पृथ्वीराज चौहान विश्वासघात होने के कारण लड़ाई हार गए और वे जंगल के लिए रवाना हो गए। वहां उनकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई जिसके सिर पर चोट का निशान था। आयुर्वेद के बारे में महान ज्ञान होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें विश्वास के साथ कहा कि वो उनके घाव को ठीक कर सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति मान गया, लेकिन एक हफ्ते की दवा के बाद भी ये जस का तस बना रहा। पृथ्वीराज चौहान ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या वो अश्वत्थामा है, क्योंकि केवल माथे से मणि लेने से जो दाग बनते हैं सिर्फ उन्हें ही ठीक नहीं किया जा सकता। बूढ़े ने बताया कि वो अश्वत्थामा है और फिर वो चला गया। ये विवरण उन पर 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दिया गया है। दूसरी घटना है पायलट बाबा की। पायलट बाबा जो भारतीय वायुसेना में पायलट रह चुके हैं, वो बताते हैं कि वो भी अश्वत्थामा से मिल चुके हैं। उन्होंने हिमालय की तलहटी में अश्वत्थामा को देखने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि शापित योद्धा अब भी हिमालय जनजातियों के बीच रहता है। इसके अलावा कुछ योगियों के अनुसार भी ये दावा किया गया है कि अश्वत्थामा हिमालय की तलहटी में कुछ आदिवासियों के साथ रहते हैं और वो शिवलिंग पर रोज सुबह फूल चढ़ाते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि वो साल में एक बार आते हैं और फिर वापस जंगलों में चले जाते हैं। नंबर 3 की घटना है एंशिएंट रोम की। एंशिएंट रोमन माइथोलॉजी में लगभग 300 साल पहले यूनान की राजधानी में एशियाई देशों से आए एक बूढ़े गुरु का जिक्र मिलता है। इस गुरु ने रोमन को कई आधुनिक शस्त्र विद्या सिखाई। बताया जाता है कि वो कोई बूढ़ा देवता था जिसे ठुकराया गया था। वो गुरु अमर था जिसने 200 साल तक वहाँ निवास किया। गौर करने वाली बात यह है कि वो अमर था और शास्त्र विद्या आती थी, लेकिन वो लड़ने की हालत में नहीं था क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता बेहद कमज़ोर थी। हम ये नहीं कहते कि वो अश्वत्थामा ही थे, लेकिन हम उनकी समानता को नकार भी नहीं सकते। चौथी घटना है चीन की। लगभग 2200 साल पहले चीन के शासक किन शी हुआंगडी, जो चीन के सबसे बड़े शासक माने जाते हैं, वो अपने जीवन भर युद्ध लड़ते रहे। उन्हें कभी मरने से डर नहीं लगता था, लेकिन बुढ़ापे के समय उनको अमर होने का भूत सवार हो गया। कहा जाता है कि तिब्बत के क्षेत्रों को जीतने के बाद उन्होंने हिमालय की यात्रा की, जहाँ उनको एक अमर व्यक्ति मिला जो हजारों सालों से जिंदा था, जिससे मिलने के बाद हुआंगडी ने खुद भी अमर होना चाहा। इस अमर ज्ञान को पाने के लिए उसने कई लोगों को हिमालय में बार बार भेजा, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। उसे बस इतना पता था कि एक अमर करने वाला पानी ऐसा कर सकता है। गलत जानकारी पाकर हुआंगडी ने ज़्यादा मात्रा में पारा यानी मरकरी पी लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, एमपी के जबलपुर में भी नर्मदा नदी के गोरी घाट के किनारे पर भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखे जाने की बात कही जाती है। गाँव के कई बुजुर्गों की माने तो जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी अमर हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? कमेंट करके बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।